हेलो एवरीवन, यहाँ पर चल रही थी अंग्रेज़ी पढ़ने की सीरीज़। तो वही सीरीज़ कंटिन्यू है, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पर आप सरल तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ना सीख रहे थे। तो आपको इन वीडियोस की कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, कंटिन्यू आप वर्ड्स के साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सही तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ना सीख पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे करके कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे वीडियोस तो मैंने अंग्रेज़ी पढ़ने के आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको एक एक लेटर को पढ़ना बताया है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने दो वर्ड्स लिए हैं और उनको हम कंबाइंड यानी एक साथ कंबाइन करके कैसे पढ़ें तो उनको पढ़ना मैंने यहाँ पर बताया है। काफ़ी सारे वर्ड्स लिए हैं, मतलब स्पेलिंग्स बहुत सारे लिए हैं। उन स्पेलिंग्स का यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया है, उनकी आप प्रैक्टिस करें और सीखें। जैसे IGH आ जाएगा तो इसको हम आई पढ़ते हैं, EW इसको हम ऊ बड़े ऊ के रूप में और यू इस तरीके से भी पढ़ते हैं। OU को कैसे पढ़ेंगे, OW को ओ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे इनके एग्जाम्पल्स लिए हैं, काफ़ी सारी मतलब स्पेलिंग्स ली है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी बताया है। तो आप इजीली समझ पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि AR है, AR को हम आर पढ़ते हैं या आ भी पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो आर है ना, इस आर का प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करेंगे तो चलेगा, या फिर आप आर को प्रोनाउंस ना करें तो भी चलेगा। दोनों ही करेक्ट है, आर करके भी और आ करके। आर और आ करके आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे कि BAR बार क्या है, यहाँ पर AR ये जो है इसको RR पढ़ रहे हैं, या आ करके भी पढ़ेंगे तो भी वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है अंग्रेजी में। तो यहाँ पर B का ब हो जाएगा, C का क हो रहा है और J का ज। ठीक है, B का ब, C का क और J का ज। इस तरीके से इनको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो बार, कार यानी C के साथ C का क बन गया तो AR यहाँ पर आ की मात्रा के रूप में ही जाएगा क के साथ, तो कार हो गया। तो जार यानी ये जो A है ये आ की मात्रा के रूप में जो भी लेटर आएगा उसके साथ जुड़ जाएगा। और लास्ट में आर को हम बिल्कुल साइलेंटली सा या थोड़ा सा प्रोनाउंस कर देंगे तो चलेगा, और ना भी करते तो भी चलता है अंग्रेजी में। तो बार, कार और जार, इस तरीके से इनको हम प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है, ये है स्टार। क्या है, स्टार। AR का तो आर हो गया, और ये जो S और T है ना इसको इसको प्रोनाउंस करेंगे स्ट। क्या करेंगे, स्ट, और ये आर हो गया इसलिए स्टार बन गया, स्टार। फिर ये है बार्क। क्या है, बार्क। अब यहाँ पर ये जो बीच में आर आ रहा है ना, इसको अगर आप प्रोनाउंस ना करें, बिल्कुल साइलेंट रखें, बोले ना, तो भी बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। बाक यानी इसको बाक करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये जो आर लगा है इसको आप प्रोनाउंस ना भी करें तो चलेगा, या फिर बिल्कुल हल्का प्रोनाउंस करें तो भी चलेगा। बाक का मतलब होता है भौंकना, या पेड़ की जो छाल होती है उसको भी हम बाक कहते हैं। तो बार्क की जगह आप बाक बोले तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये है सेम ऐसे ही, ये पार्क है। क्या है, पार्क है। यहाँ पर आर को आप बिल्कुल थोड़ा सा प्रोनाउंस करें या फिर आप पार्क बोले तो भी चलेगा, यानी कि आर को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, पार्क। पी का प बन गया और AR का आ बन गया। ठीक है, AR का आ बन गया, या फिर आर करके आप प्रोनाउंस कर दें जैसे कि मैंने ऊपर बताया, यानी आर का थोड़ा सा उच्चारण कर दें। और ये जो के है लास्ट में, इसको हम क प्रोनाउंस करेंगे। क्या करेंगे, क। तो ये हो गया पार्क। नेक्स्ट ये है शार्क। क्या हो गया, शार्क, यानी के का तो क बन गया, और यहाँ पर AR, के से पहले ये जो आर आ रहा है इसको आप आर प्रोनाउंस ना करें चलेगा जैसे मैंने बताया। और ये जो SH है ना इसका श बन जाता है। SH का आप याद रखें, SH को हम श पढ़ते हैं, स ना पढ़े, श। तो ये हो गया शार्क। शार्क या शार्क, दोनों से आर का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चलेगा, या फिर आप बिल्कुल भी इसको प्रोनाउंस ना करें तो भी चलेगा, शार्क या शार्क, इस तरीके से। नेक्स्ट ये है आम। क्या है, इसको आम पढ़ें या आम पढ़ें, यानी थोड़ा सा आर का साउंड निकालें तो भी चलेगा, और आम बोल देते हैं ना, यहाँ पर मैंने ये प्रोनाउंसिएशन बताया आम, इस तरीके से भी एकदम करेक्ट होगा, आम। नेक्स्ट ये है, क्या है, बार्न। इसको बार्न भी बोल सकते हैं और बार्न भी बोल सकते हैं, यानी आर का प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं बता रही हूँ अभी
थोड़ा करेंगे तो भी चलेगा, और बाण करके या बान करके दोनों ही करेक्ट होगा। बाण का मतलब होता है अनाज घर, जिसमें अनाज रखा जाए, या बाड़ा जिसमें जो पशु होते हैं उनको रखा जाता है, वो होता है बाण। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। याद रखें, ए आर को आप आ या आर ना बोले, यानी र का उच्चारण बिल्कुल थोड़ा सा करें, आर या आर या आ, इस तरीके से। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ये बिगनर्स है, जिनको पढ़ना अभी शुरुआत से सीखना है, ये उनके लिए है। जिनको आता है उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं आता है उनके लिए है ये वीडियो। तो ये है बार, कार, फिर है ये जार, स्टार, बाक, और फिर ये है पाक, इसको हम पाक पढ़ेंगे। शार्क, क्या पढ़ेंगे? शार्क या शार्क। आम, इसको आम पढ़ेंगे। बान। अब ये जो आर है, इसको आप इस तरीके से अगर प्रोनाउंस कर देते हैं, जैसे कि ये है, ये स्पेलिंग है बाक। अब इसको बारक करके प्रोनाउंस करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बारक नहीं, बाक करेंगे, बारक कर देंगे, यानी र को भी आप बिल्कुल फुल प्रोनाउंस करेंगे, एकदम कंप्लीटली र का पूरा साउंड निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये पाक है, इसको पारक बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ये शाक है, इसको शारक बोलेंगे तो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। आम है ये, इसको आरम बोलेंगे, आरम, शारक, पारक, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी बारन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आर को प्रोनाउंस करने का तरीका पता होना चाहिए। या तो बिल्कुल आप इसको प्रोनाउंस करें ही ना करें, तो बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा, कि वो प्रोनाउंस करे तो भी ना लगे कि इसको आपने प्रोनाउंस किया है। तो यहाँ पर ए आर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ओ आर। क्या है? ओ आर। तो ओ आर को और सेम आर का आपको प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है। इसका बिल्कुल हल्का सा इसको प्रोनाउंस करना है या बिल्कुल करना ही नहीं है, तो दोनों ही चलेगा। बिल्कुल हल्का करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हमने आर को प्रोनाउंस नहीं किया है, नहीं पढ़ा है। तो ओ आर को हम और या ओ, इस तरीके से, दोनों ही तरीके से करेक्ट है। स्पेलिंग्स देखेंगे, जैसे कि ये है कॉर्न। क्या है? कॉर्न। अब यहाँ पे कॉर्न जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने आर को थोड़ा सा प्रोनाउंस किया है, या फिर कॉर्न, तो यहाँ पर नहीं किया, दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं। तो आर को थोड़ा सा प्रोनाउंस करें या फिर बिल्कुल करें ही ना, चलेगा। लेकिन आप अगर इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, कॉर्न, मतलब र का पूरा साउंड निकाल देंगे, र को पूरा प्रोनाउंस कर देंगे कॉर्न, तो ये गलत हो जाएगा। कॉर्न का मतलब होता है मक्का या अनाज। तो यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स है, जिनका मीन थोड़ा टफ है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, मैंने बताई है। बाकी बहुत इजी स्पेलिंग्स है, उनको मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। कॉर्न का मतलब होता है मक्का या अनाज। तो सी को क पढ़ रहे हैं, और ये ओ आर को ओ या और र को बिल्कुल थोड़ा सा प्रोनाउंस कर रहे हैं, और। तो कॉर्न। ये है हॉर्न, इसको क्या पढ़ेंगे? हॉर्न। एच को हम है प्रोनाउंस कर रहे हैं, एच को है। और एन का न बन रहा है, एन को हम न पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये है फॉक। इसको फॉक पढ़े या फॉक पढ़े? फॉक, इस तरीके से प्रोनाउंस कर दें। ये ऊपर आर लगाया है, इसका मतलब आधा इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, फॉक। फॉक का मतलब होता है जो कांटे वाली चम्मच होती है, उसको हम फॉक बोलते हैं इंग्लिश में। फॉर्क ना पढ़ें, इसको फॉर्क गलत हो जाएगा, फॉक यानी ये जो एफ है ना, इस एफ का इस एफ को हम फ पढ़ते हैं हिंदी में, फ। नेक्स्ट है, और के का क बन गया। फिर ये है थॉर्न। ये क्या है? थॉर्न। इसको भी थॉर्न ना पढ़ें, थॉर्न। क्या पढ़ेंगे? थॉर्न। आर को बिल्कुल मामूली सा प्रोनाउंस करें, या फिर इसको करें ही ना, थॉर्न या थॉर्न। तो दोनों ही तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कांटा, थॉर्न का मतलब कांटा। फिर ये है सॉर्ड। क्या है? सॉर्ड या सॉर्ड, दोनों में ही। अब मैं अगर आर को प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इस तरीके से पढ़ूंगी सॉर्ड। तो यहाँ पर आर को प्रोनाउंस करा है, लेकिन ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर किया है, तो बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अब इसको सॉर्ड पढ़ दें या स्वॉर्ड पढ़ दें, स्वॉर्ड, यानी डब्लू को भी आप प्रोनाउंस कर देंगे तो गलत होगा। यहाँ पर डब्लू साइलेंट है, डब्लू को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सॉर्ड का मतलब होता है तलवार, तो आपको मीन पता होना चाहिए कि हम सॉर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब तलवार है, तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। यानी कि जब हम सॉर्ड की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट
रहता है। तो आपको अगर मीन पता होगा हिंदी में तो आपको स्पेलिंग भी इजीली आ जाएगी। तो स्वॉर्ड का मतलब होता है डी, यहाँ पर ड, तलवार, ठीक है, डी का ड, और यहाँ पर एस को स पढ़ रहे हैं, लेकिन डब्लू को हम रीड नहीं कर रहे हैं, ये साइलेंट है। नेक्स्ट है सॉर्ट। क्या है? सॉर्ट। आप इसको सॉरट ना पढ़ें, सॉर्ट पढ़ें। सॉर्ट का मतलब होता है तरह या प्रकार, तरह या प्रकार, सॉर्ट, या टी का ट बन गया और एस का स बन गया। फिर ये है ऑरेंज। क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज, ये जो बिंदी है इसके लिए एन आता है, ऑरेंज, यानी आधा न का साउंड आ रहा है इसलिए एन, ऑरेंज। और जी, जी है ज के लिए आया है, ठीक है, जी ज, और लास्ट में ई लगेगा। इस ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता लास्ट में अधिकतर। ये स्पेलिंग्स भी मैंने आपके साथ शेयर की है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। फिर ये है स्पॉट। क्या है? स्पॉट। यहाँ पे स्पॉरट ना बोलें, इसको स्पॉरट बोल दिया तो स्पॉरट पढ़ेंगे तो गलत उच्चारण हो जाएगा। स्पॉट क्या होगा? स्पॉट मतलब खेल। एस जो है, एस और पी साथ में स्प बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? स्प, एस पी। सप तो पढ़ नहीं सकते, सप बिल्कुल गलत लग रहा है, तो स्प पढ़ेंगे। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं, मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया है, स्प, एस पी को स्प पढ़ें, और टी का ट, स्पॉट। क्या हो गया? स्पॉट। तो अधिकतर आप ध्यान रखें कि आर को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का कर रहे हैं, जो कि लग भी नहीं रहा कि हमने उसको बोला है, पढ़ा है। तो एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ। इसी तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। कंटिन्यूस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप हर एक स्पेलिंग एक बार दो बार अगर आपने रीड कर ली तो आप इजीली अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कंटिन्यू की तब। तो चलिए, पहली जो स्पेलिंग है क्या है? कॉर्न। इसको कॉर्न ना पढ़े, कॉर्न। ये है हॉर्न, इसको हॉर्न पढ़े, हॉर्न ना पढ़े। हॉर्न, फॉक, थॉर्न, सॉर्ड। यहाँ पर मैंने उच्चारण बताया है, तो आप हिंदी की इसकी सहायता लेके, हेल्प लेके आप पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉर्ट। फिर है ऑरेंज, और ये है स्पॉट। क्या है? स्पॉट। नेक्स्ट है ई आर। ई आर को हम अर, यानी इसमें भी सेम वैसे ही आर का जो र का उच्चारण है, आर यानी र, इसका उच्चारण भी हम बिल्कुल ना के बराबर ही करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, या फिर ना करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अर या अ। तो जैसे ये है टाइगर। क्या है? टाइगर। अब टाइगर, यहाँ तक टाइगर ऐसे बोलेंगे ना, ये दोनों ही मैंने मेंशन की है, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। और ये अगर करेक्ट देखें तो टाइगर इस तरीके से, बट हम प्रोनाउंसिएशन इसका टाइगर करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। क्या है? टाइगर। यहाँ पर ये जो आई है इसका उच्चारण आई हो रहा है, टिगर तो नहीं पढ़ सकते ना, टाइगर। इस तरीके से आई का आई हो रहा है। क्यों हो रहा है ये आप जाकर प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं मैंने बताए हैं उनको जाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ना सीख रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे हर। क्या पढ़ेंगे? हर। ये है फ्लावर, एच जो है इसका ह बन जाता है, हर। नेक्स्ट है ये क्या है? फ्लावर। क्या है? फ्लावर। ई अर का बन गया ना, अर, अर। और ये एफ एल है, इसको फल नहीं पढ़ेंगे, फ्ल पढ़ेंगे, यानी जो एफ है ये आधा फ पढ़ा जाएगा, और एल का ल बन जाएगा, एल का क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा, और फ्लावर। नेक्स्ट है बाइकर। इसको बीकर ना पढ़े, बाइकर। यहाँ पर भी ये जो आई है इसको हम आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। आई का ई भी प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर आई है। फिर ये है विनर। क्या है? विनर। विनर या विनर, ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। विनर इस तरीके से आप बोलेंगे तो एकदम करेक्ट होगा, विनर। नेक्स्ट ये है अंडर। अंडर या अंडर, इस तरीके से अंडर। तो यहाँ पर यू एन, इसको यू एन को अन पढ़ रहे हैं, यानी ये जो एन है ना, ये यू के लिए ए आया है, और ये जो बिंदी लगी है ऊपर यानी आधा न है ना, इसके लिए एन आया है, और डी का ड बन गया है, अंडर। ये है सुपर। क्या है? सुपर। एस का स बन गया, और यू इसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा के रूप में इस तरीके से चला गया है, और पी का प, सुपर, सुपर। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। ई आर को हम अर या अ पढ़ेंगे, तो आप अर करके भी ध्यान रखेंगे तो भी आप इजीली प्रोनाउंस कर पाएंगे इन स्पेलिंग्स को। और भी काफ़ी सारे स्पेलिंग्स हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि ये है टाइगर, हर, फ्लावर, बाइकर, विनर, अंडर, सुपर, इस तरीके से। नेक्स्ट है आई आर। तो आई आर को भी हम अर और अ पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही ई आर की जैसे।
तो इन स्पेलिंग्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि ये है सर्कल, क्या है सर्कल, तो आप ध्यान रखें आई आर को भी हम और पढ़ रहे हैं और अ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी सेम ऐसे है, ई आर में भी ऐसे है, तो आप इन दोनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये है सर्कल, क्या है सर्कल, सर्कल। यहाँ पर ये जो ई है, अब यहाँ पर ये जो लास्ट में ई है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो सर्कल। सी का क बन गया और एल जो है, एल है ना, इसका ल बन गया, और आर को हम आधे र यानी बिल्कुल हल्का सा इसको प्रोनाउंस करें ना भी करेंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया है सर्कल और सकल, सकल, तो दोनों ही ठीक है। सकल बोलेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं होगा। ये है स्टोर, क्या है स्टोर, स्टोर या स्टोर, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया है, लेकिन आप ध्यान रखिए एस टी को स्टो पढ़ते हैं, सट नहीं पढ़े, यानी एस को हम पूरा स नहीं पढ़ते, आधा स पढ़ते हैं। स्टर का मतलब हिलाना या चलाना, कोई भी लिक्विड चीज़ होती है जिसको खाना बनाते वक्त हम जो स्टर करते हैं, हिलाते हैं, जैसे कि बॉयल दूध होता है उसमें भी अगर हम चम्मच को हिलाएं तो वो स्टर करना, उसको हिलाना या चलाना कहेंगे स्टर। नेक्स्ट है बर्ड, बर्ड, क्या है बर्ड, बर्ड बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे ना इस तरीके से बर्ड, तो ये भी करेक्ट है, बर्ड बोलेंगे तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बर्ड, बी का ब और डी का ड बन जाता है, जी का ग और एल का ल, तो ये है गर्ल, क्या है गर्ल, इस तरीके से आप गर्ल बोलेंगे सो बिल्कुल करेक्ट होगा। गरल ना बोलें, गरल गलत हो जाएगा, बर्ड भी ना बोले, गरल और बर्ड गलत हो जाएगा, गर्ल। नेक्स्ट है थर्ड, क्या है थर्ड, तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस करें इसको थर्ड। अगर आप ये लेके चलेंगे तो आप इसको थर्ड पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे थर्ड, नहीं आप थर्ड बोले, आर को प्रोनाउंस ना ही करें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट ये है शर्ट, क्या है शर्ट, अब इसको शर्ट बोलते हैं तो गलत होता है वो प्रोनाउंसिएशन, यानी आर को हम पूरा प्रोनाउंस नहीं करते हैं, पूरा नहीं बोलते हैं, शर्ट नहीं बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं या शर्ट बोलते हैं, दोनों तरीके से बोलेंगे ना, शर्ट या ये वाला शर्ट बोलेंगे तो यहाँ पर भी आर को बोलेंगे लेकिन नहीं सुनाई देगा, तो वही करेक्ट होगा। ये है डॉट, क्या है डॉट, इसको आप डॉट पढ़ें, तो अधिकतर यहाँ पर जो आर आए उसको आप प्रोनाउंस ना ही करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई आर को हम और पढ़ते हैं या अ पढ़ दें, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इन वर्ड्स को, इन स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस कर देती हूँ, पढ़ देती हूँ, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। सर्कल, क्या है ये सर्कल, ये है स्टो, स्टो सर्कल। फिर ये है बर्ड, क्या है बर्ड, और इसको गर्ल पढ़ें, गरल ना पढ़ें, अधिकतर गरल ही पढ़ते हैं तो वो गलत होता है, गर्ल। ये है थर्ड, क्या है थर्ड, शर्ट, शर्ट, डॉट, क्या है डॉट, तो यहाँ पर आर को प्रोनाउंस मैंने नहीं किया है, या किया है तो बिल्कुल मामूली सा, जो लग भी नहीं रहा कि मैंने उसको पढ़ा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यू आर, यू आर को भी हम अर पढ़ रहे हैं और अ पढ़ रहे हैं, सेम ऐसे ही आई आर की जैसे, जैसे कि हम आई आर को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने ई आर को पढ़ा, तो वैसे ही हम इस यू आर को पढ़ रहे हैं, सेम ऐसे आप इनकी भी प्रैक्टिस करें ऐसे ही। ये क्या है नर्स, इसको नर्स पढ़ेंगे तो करेक्ट होगा, नर्स से भी बेहतर होगा अगर आप नर्स पढ़ें, नर्स यानी आर को बिल्कुल ना पढ़ें तो बिल्कुल करेक्ट होगा नर्स। फिर ये है फॉर, क्या है फॉर, इस तरीके से पढ़ें, यानी आर को बिल्कुल हल्का सा बोलना आपको, फॉर, सेम वैसे ही। ये है, इसको आप पर्पल पढ़ेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा पर्पल, और इसको पर्पल भी पढ़ते हैं, यानी आर को बिल्कुल जैसे मैंने प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं, जैसे आप देखें पर्पल, आप इस तरीके से पढ़ें पर्पल, तो आर बिल्कुल हल्का सा हो रहा है, या फिर आप पर्पल पढ़ें पर्पल, बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर ये है पर्पस, क्या है पर्पस, पर्पस, तो लगभग ये पर्पस या पर्पल इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो वो सही रहेगा पर्पस की जगह, और आर भी प्रोनाउंस करें तो पर्पस ना करें, पर्पस इस तरीके से पढ़ें, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट है बॉब, इसको बर्फ ना पढ़ें, बॉब पढ़ें, बॉब मतलब डकार लेना, बी का ब बन गया और पी का प, बी का ब और पी का प। नेक्स्ट ये है सर्फ, क्या है सर्फ या सर्फ, आर को बिल्कुल हल्का सा करें, सर्फ, सर्फ इस तरीके से, या सर्फ, और ये जो एफ है इसका फ बन गया और एस है इसका स बन गया। नेक्स्ट है ये टर्न, क्या है टर्न, टर्न, यहाँ पर आर को मैंने हल्का सा किया टर्न, या फिर टर्न, टर्न इस तरीके से।
टी का ट बन गया और एन का न बन गया, यू आर को अर या अ पढ़ रहे हैं। यह है बर्न, ठीक है, बर्न, बी का ब और एन का न, बर्न, बर्न या बर्न, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, आपको जैसा भी ठीक लगे। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। क्या है, पहले नर्स, फिर ये है फर, ये है पर्पल, ये है पर्पस, बर्प या बर्प, सर्फ या सर्फ, टर्न, क्या है टर्न, और ये है बर्न, बर्न। तो बर्प का मतलब होता है डकार लेना, अंग्रेजी में हम कहेंगे बर्प मतलब डकार लेना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ओ वाई। ओ वाई को हम ऑय या ऑय, य या ई दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ऑय करके भी प्रोनाउंस करते हैं और ऑय करके भी, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। स्पेलिंग्स देखते हैं, जैसे कि ये है टॉय, तो टॉय या टॉय, ई भी लिखा है मैंने, य भी लिखा है, तो दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। टॉय, क्या है टॉय, टी का ट बन गया और ओ वाई का ऑय या ऑय, ई प्रोनाउंस कर दें या य प्रोनाउंस कर दें, ऑय, इस तरीके से। फिर ये है बॉय, क्या है बॉय, दोनों प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पर हिंदी में समझा है, आप इनकी सहायता लें, इनकी मदद लें और फिर इनको सीखें। बॉय, बी का ब बन गया, बी का ब। जॉय, जॉय, जॉय का मतलब होता है आनंद लेना, ठीक है, जॉय का आनंद लेना। तो जे है यहाँ पर, जे का ज बन गया और ऑय का, ये ओ आई का ऑय हो गया या ऑय हो गया, जॉय। यहाँ पर है काउ बॉय, क्या है काउ बॉय, मतलब चरवाहा या जो ग्वाला होता है उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं काउ बॉय। तो सी का क बन गया, सी का क बन गया, ये जो ओ डब्ल्यू है इसको आउ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आउ। नेक्स्ट है इंजॉय, क्या है इंजॉय, इंजॉय, यहाँ पर ई जो है इसको ई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और ए भी, इस तरीके से दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके किए जाते हैं, दोनों तरीके से इनको प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है। तो आप दोनों देख लें, इंजॉय या इंजॉय, दोनों ही ठीक है। इंजॉय, जी, ये जो जे है ना इसका ज बन गया है, यहाँ पर जे को हम हिंदी में ज पढ़ते हैं और आर को र, रॉयल का मतलब होता है शाही। एनॉय, इसको एनॉय या एनॉय दोनों तरीके से, ई भी आप इसका ई का लास्ट में साउंड ले सकते हैं या य का। परेशान करना, इसका मतलब होता है एनॉय का मतलब परेशान करना, एनॉय, याद रखें आप, इसी तरीके से इसकी स्पेलिंग याद कर लें, डबल एन आता है इसमें, एनॉय मतलब परेशान, एनॉय मतलब परेशान करना। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं ओ आई वाले स्पेलिंग्स, इनको एक बार फिर से रीड कर देती हूँ मैं। टॉय, बॉय, जॉय, काउ बॉय, इंजॉय या एन्जॉय, रॉयल या रॉयल, एनॉय या एनॉय, एनॉय या एनॉय। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर यहाँ पर है ओ आई, ओ आई को हम ऑय प्रोनाउंस करते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं ऑय, जैसे कि ओ आई आ रहा है इन सब में, इसको हम ऑय प्रोनाउंस करेंगे, बी का ब हो जाएगा और एल का ल हो जाएगा, बॉयल, क्या है बॉयल। सॉइल, बहुत इजी है, सॉइल का मतलब, बॉयल का मतलब बॉयल करना, उबालना, गर्म करना, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, तो सॉइल, एस को स और एल का ल, सॉइल। सी का क और एन का न बन गया और बीच में ऑय, कॉइन, कॉइन। फिर ये है जॉइन, जे का ज और एन का न, जॉइन, जॉइन। फिर ये है पॉइंट, क्या है पॉइंट, ये जो एन है ये आधे, इसमें आधे न का साउंड आ रहा, पॉइंट नहीं आ रहा ना, पॉइंट, एन बिल्कुल आधा प्रोनाउंस हो रहा है, टी का ट और पी का प, पॉइंट। फिर ये है ऑयल, एल का ल। फिर इसको चॉइस पढ़ेंगे, सी एच को च पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं च, चॉइस, और सी को स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और ई को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, लास्ट में है इसलिए। फिर ये है वॉइस, वी का व और यहाँ पर लास्ट में ई आएगा तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वॉइस, वॉइस, वॉइस का मतलब आवाज़। तो यहाँ पर आप अगर स्पेलिंग्स लिखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस सी के आगे ई है और इस सी के आगे ई आ रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको, इसके लिए आपको इनका हिंदी का मीन आना चाहिए। जैसे चॉइस का मतलब चुनाव करना या चुनना, वॉइस का मतलब आवाज़, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइस का मतलब आवाज़ है, तो उसकी स्पेलिंग लिखनी है तो VOICE ही
होगा, लास्ट में ई आएगा। तो आप अगर एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो इनके स्पेलिंग्स भी आप इजीली लिख पाएंगे। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, एक तो इन स्पेलिंग्स को जोड़ जोड़ कर लिखना आना चाहिए, दूसरा इनका हिंदी में मीन भी पता होना चाहिए। तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प करता है। अगर आपको हिंदी में मीन पता होता है तो आप उस हिंदी में उस वर्ड को अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं उसकी स्पेलिंग, तो आप हिंदी के मीन के थ्रू आप लिख सकते हैं हिंदी में, अगर उसका अर्थ आपको पता हो तो नेक्स्ट है अवॉइड। क्या है? अवॉइड। यहाँ पर डी का ड हो गया, ठीक है, डी का ड, अवॉइड, अवॉइड, अवॉइड। यहाँ वी का व हो रहा है और यहाँ ये जो ए है इसको अ लिख रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। अवॉइड का मतलब टालना या अनदेखा करना। रिजॉइस। क्या है? रिजॉइस, आनंद लेना, आनंद, रिजॉइस। तो रिजॉइस, सी के बाद ई आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सी के बाद में ई आ रहा है। हम रिजॉइस की बात कर रहे हैं, आनंद लेना। जहाँ पर हमको आनंद की बात हो रही है वहाँ पर वो वाला रिजॉइस है, तो वहाँ पर हमको ई लगाना है। तो इसके लिए आपको हिंदी का मीन पता होना चाहिए। तो आप इजीली आप ध्यान रख पाएंगे कि यहाँ पर ई लगेगा या नहीं लगेगा। रिजॉइस, एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ। बॉयल, सॉइल, कॉइन, जॉइन, पॉइंट, ऑयल, चॉइस, वॉइस, अवॉइड, रिजॉइस। तो आप इन प्रोनाउंसिएशन की हिंदी में लिखा है, इनकी हेल्प ले सकते हैं और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए यू। ए यू को हम ऑ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए यू को ऑ। काफ़ी सारे सेपरेट वीडियोस भी मैंने ए यू ऑ के बारे में बनाया, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंबाइंड दिया है, एक साथ सारे लेटर्स दिए हैं काफ़ी सारे। तो ये है ए यू, इसको ऑ पढ़ेंगे, ऑथर, टी एच का थ बन जाता है, ठीक है, ऑथर या ऑथर, ऑथर या ऑथर, इस तरीके से। टी एच है, इसका थ बन गया और लास्ट में ये जो ओ आ रहा है ये अ के रूप में पढ़ा जा रहा है, अ के रूप में। नेक्स्ट ये है पॉज। ऑथर का मतलब होता है लेखक। ये है पॉज। क्या पढ़ेंगे इसको? पॉज, पी का प बन गया और ये जो एस ई है, पॉज स नहीं इसको प्रोनाउंस करें, इस एस को ज प्रोनाउंस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई लास्ट में आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है। फिर ये है सॉस। पॉज समझ में आ गया, यहाँ पर पॉज। फिर ये है सॉस। सॉस में यहाँ पर भी ई है, इसको भी हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे और सी जो है इसका स बन गया और ये शुरू में एस है ना, इसको भी हम स पढ़ रहे हैं, एस को भी स पढ़ रहे हैं और सी को भी स पढ़ रहे हैं। सॉस। सॉस का मतलब चटनी। ये है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। क्या होता है? नीलामी। यहाँ पर ए यू को ऑ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑ। और ये जो सी है, और इस क्षण से पहले मैंने टी आई ओ एन, इसको क्षण पढ़ते हैं। ये स्पेलिंग्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रूल्स भी मैंने बताया कि क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। दोनों तरीके से अलग अलग सेपरेट वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उनको जाकर देखकर सीख सकते हैं। और सी को यहाँ पर आधा क प्रोनाउंस करेंगे। शन से पहले आ रहा है तो आधा क, सी का आधा क। ऑक्शन। ऑक्शन अगर पूरा होगा तो ऑक्शन होगा तो गलत हो जाएगा। ऑक्शन मतलब नीलामी। नेक्स्ट है कॉज। इसको कॉज पढ़ेंगे, कॉस नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो एस आ रहा है इसको ज पढ़ रहे हैं, कॉज, ठीक है। कॉज, सी का क बन गया है, कॉज। कॉज का मतलब कारण। ये है फॉल्ट। क्या है? फॉल्ट। एफ जो है इसको हम फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एफ को फ। और ये जो एल आ रहा है टी से पहले, इसको टी को तो ट पढ़ रहे हैं, एल को आधा ल प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्ट। अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो फॉल्ट पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फॉल्ट का मतलब होता है गलती, तो फॉल्ट यही करेक्ट होगा, फॉल्ट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस एल को आधा ल पढ़ रहे हैं। ये है हॉल। क्या है? हॉल। एल को ल और एच को है, हॉल। खींच कर ले जाना, ठीक है, इसको कहेंगे हॉल। फिर ये है ऑडियो। इसको ऑडियो पढ़ेंगे, ऑडियो, ऑडियो। एक होता है वीडियो, एक होता है ऑडियो। वीडियो जिसको हम देखते हैं, ऑडियो जिसको हम सुनते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर ये है ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू को हम ऑ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑ। जैसे कि यहाँ पर जे को ज पढ़ा तो ये हो गया जॉ। क्या हो गया? जॉ। जॉ का मतलब जबड़ा। एस, एस को स पढ़ा और ए डब्ल्यू को ऑ, तो ये हो गया सौ। सी की सेकेंड फॉर्म सौ, यानी कि देखा। सौ का मतलब देखा। ये सी एल है, इसको क्ल पढ़ते हैं, सी एल को क्ल पढ़ते हैं और ए डब्ल्यू को ऑ पढ़ा, तो क्या बन गया? क्लॉ।
क्लॉ का मतलब पंजा, क्लॉ का मतलब पंजा, जॉ सॉ क्लॉ, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है ड्रॉ, डी आर को ड्रॉ पढ़ते हैं, डी आर को ड्रॉ और ए डब्ल्यू को ऑ, ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब चित्र बनाना या खींचना, ड्रॉ। फिर ये है लॉ, एल को ल पढ़ा, ए डब्ल्यू को ऑ, लॉ मतलब कानून। यह है स्ट्रॉ, क्या है स्ट्रॉ, एस टी आर है, टी आर को ट्र पढ़ दिया और ये जो एस आएगा ना इसको भी सट्र तो नहीं पढ़ सकते ना, इस एस को भी हम आधा स प्रोनाउंस करेंगे, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ आ गया, एस टी आर को हम स्ट्रॉ पढ़ देंगे और ए डब्ल्यू को ऑ, तो ये बन गया स्ट्रॉ। क्या बन गया स्ट्रॉ, यानी घास फूस, जो सूखी घास फूस होती है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, या फिर जिस नली से हम जूस वगैरह पीते हैं उसको भी हम स्ट्रॉ बोलते हैं अंग्रेजी में। स्ट्रा ना पढ़ें इसको, स्ट्रॉ। ये है हॉक, इसको हम हाक ना पढ़ें, आप इसको पढ़ेंगे हॉक, मतलब कि बाज, हॉक, एच का क्या हो गया है और के का क, हॉक। तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपको ये स्पेलिंग्स, एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ, जॉ सॉ क्लॉ ड्रॉ, ड्रॉ, लॉ स्ट्रॉ हॉक, इस तरीके से। हाक या स्ट्रा इस तरीके से ना पढ़ें, या ला, ये गलत हो जाएगा, ओ का साउंड आना चाहिए ए डब्ल्यू के लिए, ओ। फिर ये है ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू को हम ओ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। जैसे कि ये है आर ओ डब्ल्यू, रो, इसको हम रो पढ़ रहे हैं, आर को र पढ़ रहे हैं, रो, रा नहीं पढ़ेंगे, रो। ये है रेनबो, क्या है रेनबो, रेनबो, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ज़रूर देखें आप, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। फिर ये है पिलो, क्या है पिलो, यहाँ पर पी को प पढ़ रहे हैं और आई पी के साथ छोटी ई की मात्रा के रूप में लग गई, पिलो, डब्ल्यू को ओ, पिलो। फिर ये है शैडो, शैडो का मतलब परछाई, शैडो, एस एच को श पढ़ें आप, और ये जो ए है ये ए की मात्रा के रूप में श के ऊपर चली गई और डी का ड बन गया, शैडो। ये है विडो, क्या है विडो, वी, ये जो डब्ल्यू है इसको व पढ़ रहे हैं और ये आई है, ये छोटी, ये जो छोटी ई की मात्रा के रूप में ऊपर चला गया, ये बिंदी गलत प्रिंट हो गई है, बिंदी पे आप ना जाएं। फिर ये डी है, डी का ड बन गया और ओ डब्ल्यू को ओ, विडो। नेक्स्ट है क्रो, क्या है सी आर को क्र पढ़ें, सी आर को क्र पढ़ रहे हैं इसलिए ये क्रो बन गया, क्योंकि ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं। तो क्रो, ये स्नो पढ़ेंगे, एस एन को स्नो पढ़ेंगे, फिर ओ डब्ल्यू आ गया इसलिए स्नो बन गया, स्नो बन गया, स्नो का मतलब बर्फ। फिर ये है नैरो, क्या है नैरो, नैरो, नैरो का मतलब संकरा। ये है फॉलो, इसको हम फॉलो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फॉलो, फॉलो, डबल एल है, इसको हम क्या कर रहे हैं एल प्रोनाउंस करें, ओ डब्ल्यू ओ के रूप में ऊपर चला गया, ये जो ओ है इसको ऑ पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है ऑ, फॉलो, और एफ का फ बन गया, एफ का फ। ये है शैलो, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी डबल एल है, इसको हम एल को ल पढ़ रहे हैं, डबल एल को, ठीक है, डबल एल को। ये जो ए है ए की मात्रा के रूप में इस एस एच यानी श के ऊपर चला गया, शैलो मतलब कम गहरा, शैलो, फॉलो, नैरो, इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है ओ यू, ओ यू को हम आउ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आउ, जैसे कि हाउस, हाउस, यहाँ पर ई आ रहा है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, लास्ट में है इसलिए। फिर ये पाउंड, क्या पढ़ रहे हैं एन को आधे न के रूप में प्रोनाउंस करें, आप इन हिंदी को देख लें, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, पाउंड, पी का प बन गया, राउंड, क्या है राउंड, आर का र बन गया, ये जो एन है आधे न के रूप में, और ओ यू यहाँ पर जितने भी है, जैसे मैंने रेड में, यहाँ पर रेड में जो लिखे हुए हैं रेड कलर में, इसको आउ पढ़ रहे हैं, ये है राउंड। फिर ये लाउड, एल का ल, डी का ड, अलाउड, ये है अलाउड, ए एल को हम अल पढ़ रहे हैं और डी का ड, अलाउड, ठीक है, अलाउड। ये है साउंड, एस का स बन गया, साउंड, आउ पढ़ रहे हैं, स के साथ आउ जुड़ गया ना, और एन है आधे न के रूप में, बिंदी के रूप में आ रहा है ना, तो आधे न के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे, डी का ड, साउंड। ये है माउथ, क्या है माउथ, एम को म पढ़ रहे हैं, और ओ यू को आपको बताया आउ, और टी एच को थ, माउथ, टी एच का थ बनता है। फिर ये है साउथ, यहाँ पर भी टी एच को थ पढ़ेंगे, साउथ, और एस को स। फिर ये है प्राउड, पी आर को प्र पढ़ेंगे, डी को ड, प्राउड, प्राउड। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ, हाउस, पाउंड, राउंड, बहुत इजी है, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर ले, पाउंड, राउंड, लाउड, अलाउड। फिर यह है साउंड, माउथ, साउथ, प्राउड, इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें।
फिर ये है ई डब्ल्यू को यानी ऊ यानी बड़े ऊ की मात्रा के रूप में प्रोनाउंस करते हैं और यू के रूप में भी इसको पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मैंने फ्यू, क्या है फ्यू, यहाँ पर य के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लग गई इस ई डब्ल्यू के लिए। और एफ का आधा फयू तो नहीं पढ़ेंगे ना, फ्यू पढ़ेंगे, फ्यू। और ये भी नयू नहीं पढ़ेंगे, इसको भी न्यू पढ़ेंगे, इसलिए जो एन है ये आधे न के रूप में आ रहा है, ये एफ है ये भी आधे फ के रूप में आ रहा है, फ के लिए, ठीक है। फिर ये है ग्रू, इसको पढ़ेंगे ग्रू, जी आर का ग्र बन गया, ठीक है, जी आर का ग्र। ये स्क्रू, एस सी आर का स्क्र बन गया, स्क्र तो बन गया स्क्रू, क्या बन गया स्क्रू। ये जो ई डब्ल्यू है बड़े ऊ की मात्रा के रूप में स्क्र के नीचे चला गया। आप इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। फिर ये है फ्लू, क्या है फ्लू, यहाँ पर भी ई डब्ल्यू को बड़े ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है फ्लू, और एफ एल को फ्ल पढ़ेंगे, एफ एल को फ्ल, के एन है। और फिर ये ई डब्ल्यू तो बड़े ऊ की मात्रा के रूप में य के नीचे चला गया। यहाँ पर ये जो के आएगा इसको न्यू पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये जो के है ये साइलेंट होगा, इसको पढ़ा नहीं जाता। न्यू, इसको न्यू, एक न्यू का मतलब होता है नया, एन ई डब्ल्यू मतलब न्यू मतलब नया। ये नो जो है के एन ओ डब्ल्यू, नो मतलब जानना, उसकी ये सेकेंड फॉर्म है नो, जो नो आता है के एन ओ डब्ल्यू इसकी सेकेंड फॉर्म है न्यू। नेक्स्ट है ये है रिव्यू, क्या है रिव्यू, रिव्यू आर को र पढ़ रहे हैं, आर को र। ये जो ई है ये किसके रूप में, छोटी ई की मात्रा के रूप में। आर जो वी है ना, वी, इसको आधे व के रूप में पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर ठीक है ये ई डब्ल्यू को यू पढ़ा जा रहा है, व्यू, व्यू। अब यहाँ पर ये जो आई है इस ई डब्ल्यू के साथ ही लग गया है, इसकी भी कंबाइन में काफ़ी सारी स्पेलिंग्स होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। रिव्यू, इसको आप पढ़ लें रिव्यू। फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ, फ्यू, न्यू, ग्रू, स्क्रू, फ्लू, न्यू और रिव्यू। नेक्स्ट है यहाँ पर IGH, क्या है IGH को हम आई पढ़ेंगे, IGH को हम क्या पढ़ेंगे आई। जैसे कि यहाँ पर H को ह पढ़ रहे हैं, हाई बन गया, ठीक है, IGH है तो हाई बन गया। फिर ये है थाई, TH को थ पढ़ रहे हैं, थाई बन गया। और R को र पढ़ रहे हैं तो राइट बन गया, राई और टी का ट, राइट। L को ल और टी को ट तो लाई और टी को ट, लाइट। फ्ल, FL को फ्ल पढ़ेंगे, फ्लाइट और टी को ट, फ्लाइट। N को न पढ़ेंगे और टी को ट, नाइट। फिर ये है ब्र, BR को ब्र पढ़ेंगे, आई बन गया IGH और टी को ट, ब्राइट। बहुत ईजी है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। यह है टुनाइट, टी को ट पढ़ रहे हैं, ये जो ओ है बड़े ओ की मात्रा के रूप में ट के नीचे चला गया। एन को न पढ़ रहे हैं और ये आई हो गया, ये फिर टी, ये IGH आई हो गया, फिर टी का ट, टुनाइट। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ। हाई बहुत इजी है, हाई, थाई, राइट, लाइट, फ्लाइट, नाइट, ब्राइट, टुनाइट, इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये है वाई, लास्ट है ये स्पेलिंग वाई को बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, बहुत इजी है। हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, फनी, प्रिटी, इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगली, ठीक है, अगली क्या पढ़ेंगे, अगली। प्रिटी मतलब सुंदर, फनी, हैप्पी, अगली, अगली मतलब बदसूरत। बनी, ये है बनी, BUNNY, बनी। बनी का मतलब होता है खरगोश। मैनी, मैनी, कैरी, कैरी, डेरी, इसको हम डेरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेरी। डेरी, ये है फेरी, फेरी का मतलब होता है परी, फेरी। एक बार फिर से आप इसी तरीके से इनको रीड करें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो कंबाइंड लेटर्स हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है एक साथ मैंने कंप्लीट आपको बताया। यहाँ पर आज का जो वीडियो है इसमें आप सीखेंगे SH को प्रोनाउंस करना, SH वाली स्पेलिंग्स की, SH को हम श पढ़ते हैं तो कौन कौन सी स्पेलिंग्स होती है और किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। CK, CH, KN, GH, FF, WR, PH, QU, WH, NG और LL, इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके से इनका उच्चारण होता है, तो वो सीखेंगे। काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, स्पेलिंग्स ली है, इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं, जिनके थ्रू आप इनको पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है SH। SH का प्रोनाउंसिएशन होता है श, SH को श पढ़ते हैं
कुछ स्पेलिंग्स हैं उनको प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे कि ये है SHE शी, तो यहाँ पर ई का उच्चारण, ई का प्रोनाउंसिएशन और ओ का, OA का, ये सारे वीडियोस मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिए, आप उनको जाकर सीख सकते हैं। इनका यूज़ जो होता है, ये जो वोवल लेटर्स होते हैं इनका यूज़ मात्राओं के रूप में होता है, सेम हिंदी की जैसे ही इंग्लिश में। तो इसको हम पढ़ेंगे शी, SHE शी। ये जो ई है ये बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो SH को श पढ़ दिया तो बन गया शी। ये है शॉप, क्योंकि यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं ना, तो शॉप, पी का प, शॉप। शेप क्या है, शेप। अब यहाँ पर शेप है, ये जो ए है ये श के ऊपर ए की मात्रा के रूप में चला गया और पी का प हो गया और ई का उच्चारण नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आती है, वहाँ पर लास्ट में ई होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। लेकिन जब आप स्पेलिंग्स लिखेंगे इंग्लिश की तो वो कैसे पहचानेंगे, तो आपको इसके लिए जानना ज़रूरी है कि शेप मीन होता है हिंदी में आकृति, ठीक है। कोई भी जो शेप होती है आकृति, तो उसकी स्पेलिंग लिखनी है, यानी शेप आकृति वाली, तो शेप इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उसकी स्पेलिंग होती है SHAP, पी के बाद ई ज़रूर लगाएंगे। आपको इस शेप का मीन अगर हिंदी में पता है तो आप स्पेलिंग भी लिख लेंगे। कई बार स्पेलिंग्स को लिखने के लिए आपको उस स्पेलिंग का, उस इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में अर्थ, हिंदी में मीन आना चाहिए। तो ये हो गया शेप। फिर है शीप, क्या है, शीप। इसको शिप ना पढ़े, शीप पढ़े। ये जो डबल ई है ये बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, शिप ना पढ़े, शीप। क्या पढ़ेंगे, शीप। और ये जो पी है इसको प पढ़ रहे हैं। और ये है शर्ट, क्या है, शर्ट, टी का ट हो गया, शर्ट। शर्ट यानी जो आर है इसका उच्चारण मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको, आप जाकर देखें और सीखें। यहाँ पर आर को आप बिल्कुल हल्का सा प्रोनाउंस करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आपको बोलना है, अगर ना भी बोलेंगे तो भी चलेगा। शर्ट क्या है, शर्ट। ये जो आई है इसका उच्चारण हो रहा है अ करके, शर्ट। फिर है यहाँ पर शाउट, इसको आप पढ़ेंगे शाउट। क्या पढ़ेंगे, शाउट। ओ यू को आउ पढ़ा जा रहा है और टी को ट, SH को श, शाउट। फिर है ये शिप, क्या है, शिप। अब ये जो है शिप है, यहाँ पर आई जो है छोटी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, शिप और पी का प। यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था शीप और यह है शिप, दोनों का उच्चारण डिफरेंट है और मीन भी अलग है। इस शिप का मतलब होता है भेड़ और इस शिप का मतलब होता है जो पानी का जहाज होता है वो। नेक्स्ट है शू, क्या है, शू। इसको पढ़ेंगे शू। ये जो ओ ई है ना, इसको बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में श के नीचे लगा दिया गया है, शू। यह है शेम। अब यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस शेम का मीन। शेम करना यानी शर्म आना, तो शेम, आपको शर्म आनी चाहिए, वो वाला शेम है ये, तो शेम, SHAME, शेम। क्या है, शेम। और ये जो एम है ना इसको म पढ़ा जा रहा है, SHUT, शट। यहाँ पर यू को अ पढ़ा जा रहा है, ठीक है, शट, SHUT, शट। इसको पढ़ेंगे शाइन। क्या पढ़ेंगे, शाइन। एन को तो न पढ़ रहे हैं, ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। शाइन मतलब चमकना या चमकदार जो होता है वो। और ये जो आई है इसको आई पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, आई। और कहीं कहीं पर हम ई भी पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस थे उनमें बता दिया है। शाइन और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में भी समझाया है, तो शाइन। नेक्स्ट है शेव, इसको हम शेव पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ई है लास्ट में, इसका उच्चारण नहीं होगा, शेव। शेव ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट इसको शार्प पढ़ेंगे। आप इस आर का उच्चारण करेंगे, हल्का करेंगे तो चलेगा और ना भी करेंगे तो भी चलेगा, या तो आप शार्प बोलें या शार्प बोलें, यानी आर का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चलता है और ना भी बोलेंगे तो भी एकदम करेक्ट होगा, शार्प। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि SH का उच्चारण श होता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने SH के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी बाकी के जो इंग्लिश के लेटर्स हैं इनका उच्चारण भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है। आगे है CK। CK को हम क पढ़ेंगे, कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे। यहाँ पर लास्ट में है, ये जितनी भी स्पेलिंग्स है ना CK वाली, इसके लास्ट में आ रहा है और बीच में भी आ रहा है। आप देख सकते हैं बीच में भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है। जैसे ये जो स्पेलिंग है इसमें बीच में आ रहा है, लेकिन
इस सी के से पहले वोवल लेटर है, यानी ओ है, कहीं आई है, इससे पहले, जस्ट पहले, ठीक है, ए है, तो वहाँ पर हम सी के को क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क। तो एक बार इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं पढ़कर। ये है बैक, क्या पढ़ेंगे? बैक, BACK, बैक। इसी तरीके से पढ़ें और इसी तरीके से ही आप स्पेलिंग्स बनाने की कोशिश करें। बैक, इसको बेक ना पढ़ें। ये जो ए है ये ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, इसका उच्चारण हो रहा है बैक, ये बी को ब पढ़ा जा रहा है। फिर ये है ब्लैक, यहाँ पर BL को ब्ल पढ़ते हैं, ये मैंने शायद पहले आपको बता दिया है, ब्ल। ब्लैक, क्या पढ़ेंगे? ब्लैक, इसको भी ब्लेक ना पढ़ें, ब्लैक। फिर ये है हैक, क्या है? हैक, हेक नहीं पढ़ेंगे, हैक पढ़ेंगे इसको। H जो है ये है पढ़ा जा रहा है, क्या है। और यहाँ पर ये जो ए आ रहा है ना, ये सारे ए आ रहे हैं, इनको ए ना पढ़कर ए पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? ए। एक बार फिर से मैं इनको पढ़ देती हूँ। बैक, बेक नहीं पढ़ेंगे, ब्लैक, ब्लैक। फिर ये है हैक, हेक नहीं पढ़ेंगे, हैक। ये है पेक, ना पढ़ें, पैक। तो उच्चारण आप देखें इनका, एकदम सही से पढ़ें। नेक्स्ट है ये स्टिक, क्या पढ़ेंगे इसको? स्टिक, ST को स्ट पढ़ा जा रहा है, आधा स, एस का उच्चारण हो रहा है, आधा स और टी का ट, स्टिक, ठीक है। और फिर है ये रॉक, ये स्टीक तो नहीं पढ़ रहे, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण छोटी ई की मात्रा के रूप में हो रहा है, छोटा हो रहा है, स्टिक, स्टीक नहीं हो रहा है, स्टिक। नेक्स्ट है ये रॉक, क्या है? रॉक, ये जो ओ है इसको अ पढ़ा जा रहा है और सी के को क और आर का र। फिर है ये डक, इसको डक पढ़ेंगे, DUCK, डक। यहाँ पर यू को क्या पढ़ रहे हैं? अ, डी का ड, डक। नेक्स्ट है पिक, इसको पीक नहीं पढ़ेंगे, पिक पढ़ेंगे। जो आई है इसको छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, पिक, यानी ई करके, ठीक है, छोटी ई के रूप में। फिर ये है ब्रिक, BR का ब्र बनता है, BR का ब्र बनता है, याद रखें आप ये ब्रिक। और आई को छोटी ई की मात्रा के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर लक है, इसको लक पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ रहे हैं, जैसे डक में पढ़ा वैसे ही लक में। नेक्स्ट है एल का ल, रॉकेट, इसको पढ़ेंगे रॉकेट, रोकेट नहीं पढ़ेंगे, रॉकेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ओ है ना इसका उच्चारण अ हो रहा है, ओ नहीं हो रहा, अ, रॉकेट, रोकेट नहीं हो रहा। नेक्स्ट है ट्रैक, क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रैक, TR आ रहा है, टी के बाद आ रहा है तो ट्र पढ़ेंगे, बी के बाद आर आ रहा है तो ब्र पढ़ेंगे, ट्रैक। क्या है? ट्रैक, ट्रेक नहीं पढ़ेंगे, ट्रैक पढ़ेंगे। ये जो ए है इसको ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। फिर ये है क्रैक, इसको क्रेक नहीं पढ़ेंगे, क्रैक पढ़ेंगे। सी को क पढ़ रहे हैं और सी के को भी क पढ़ रहे हैं, तो सी पर मैंने सी के नियम जो है, सी का जो रूल है पढ़ने का, वो भी मैंने आपके साथ, प्रोनाउंसिएशन रूल, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप जाकर देखें और सीखें। यहाँ पर समझ में आ गया कि सी के को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? क। नेक्स्ट है CH का, CH को हम च पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग्स देखेंगे। ये है चेन, फिर है चेयर, मैं फटाफट से बताऊंगी, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। फिर ये है चैनल, क्या है? चैनल, चैनल, चैप्टर और चीट, चैनल, चैप्टर और चीट। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर CH को च पढ़ रहे हैं। फिर ये है चाइल्ड, इसको चिल्ड ना पढ़ें, चाइल्ड। ये है चीरफुल, क्या है? डबल ई को बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ रहे हैं, चीरफुल, चिरफुल नहीं है, चीरफुल है, आर का पूरा उच्चारण हो रहा है। फिर ये है चार्ज, क्या है? चार्ज, आर का आधा उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, चार्ज। ये है चार्ट, क्या है? चार्ट, आधा उच्चारण हो रहा है आर का। फिर ये है चैट, क्या है? चैट, इसको चाट ना पढ़े, चैट पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है, इसको पढ़ेंगे चेक, क्या पढ़ेंगे? चेक, चेक। फिर ये है चॉप, इसको कॉप ना पढ़ें, CH को कहीं क पढ़ रहे नहीं, CH च, चॉप, CH को चॉप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर CH स्टार्टिंग में है, तो आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर स्टार्टिंग में है CH और CH को आप च पढ़ें और उनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है KN, KN को हम न पढ़ेंगे, यानी के का यहाँ पर उच्चारण नहीं होगा, इसके बाद N है ना, उसका उच्चारण होगा N, N का न मतलब। फिर यहाँ पर जैसे ये है के, स्पेलिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये है नो, इसको नो पढ़ रहे हैं, कनो ना पढ़ें कि के का भी आप उच्चारण कर दें, के को प्रोनाउंस कर दें, नहीं। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर KN है, यहाँ पर के का उच्चारण नहीं हो रहा, के साइलेंट है। तो साइलेंट लेटर्स कौन कौन से होते हैं, कब कब होते हैं, ये रूल भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आप रूल जाकर देखें और सीखें। तो यहाँ पर सिर्फ मैं पढ़ना बता रही हूँ। तो ये है नो, ठीक है, नो, और इसको हम पढ़ेंगे नी, किनी ना पढ़ें, और इसको हम नाइफ पढ़ेंगे। और ये है नोन, क्या है? नोन, लास्ट में N है, उसको
क्या पढ़ रहे हैं, एन को न पढ़ रहे हैं। और ये है नॉक, क्या है नॉक, सी के है, सी के से पहले ओ वोवल है, ठीक है, स्वर है, ओ का साउंड आ रहा है ना, नॉक, क्या है नॉक, यहाँ पर ओ का नहीं औ का आ रहा है, तो नॉक हो गया, सी के क हो गया। और ये है नॉलेज, क्या है नॉलेज, नॉलेज, यहाँ पर डी ई डी जी ए है ना, इनकी स्पेलिंग्स भी मैंने शायद शेयर कर दिए, नहीं किए तो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर के एन को हम न पढ़ रहे हैं, के साइलेंट है, एन को प्रोनाउंस कर रहे हैं। इन स्पेलिंग्स की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। फिर ये है जी एच, क्या है जी एच को हम फ पढ़ते हैं। ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है जी एच वाली, यहाँ पर लास्ट में जी एच है, उसको हम फ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जी एच को और भी जी एच के और भी प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स हैं इनके लास्ट में जी एच है और उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं फ, क्या कर रहे हैं फ, और उससे पहले यू है, क्या है यू है, यानी कि स्वर है, यानी कि वोवल लेटर है। तो इसको हम पढ़ेंगे लाफ, क्या पढ़ेंगे लाफ। तो इन स्पेलिंग्स की आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। लाफ, ये है इनफ, क्या है इनफ या एनफ, दोनों तरीके से इसका उच्चारण होता है, इनफ या एनफ। ये है रफ, क्या है रफ। ये है कफ, क्या है कफ, और ये है टफ। तो आपको इन स्पेलिंग्स को इसी तरीके से याद करना है, इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर जी एच को हमने पढ़ा फ, क्या पढ़ा फ। इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस करें, कुछ लिमिटेड ही स्पेलिंग्स होती है जी एच वाली, तो उनकी आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी होगा। नेक्स्ट है डबल एफ, डबल एफ को हम एफ पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये है ओ डबल एफ, तो ऑफ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं तो ऑफ हो गया। ये है टॉफ़ी, फ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर क्या है ऑफिस, क्या है ऑफिस, ऑफिस नहीं है ऑफिस है, तो ओ का उच्चारण आप ध्यान रखें, ओ और ऑ दोनों के उच्चारण में फ़र्क है। इसको पढ़ेंगे पफ, पुफ ना पढ़ें। यह है डिफ़िकल्ट, क्या है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल। इसको पढ़ेंगे स्टाफ, क्या पढ़ेंगे स्टाफ, एस टी को स्ट पढ़ रहे हैं, एस टी को स्ट पढ़ रहे हैं, डी का ड पढ़ा जा रहा है, ठीक है, डिफ़िकल्ट में। नेक्स्ट है ये कॉफ़ी, सी को यहाँ पर क पढ़ रहे हैं, चॉफ़ी ना पढ़ें, कॉफ़ी, क्या पढ़ेंगे कॉफ़ी। नेक्स्ट है स्निफ, इसको हम स्निफ पढ़ेंगे, शुरू में ऐसा आ रहा है फिर एन आ रहा है तो स्नो, यानी आधा स पढ़ रहे हैं, शुरू में ऐसा आ रहा है ना उसको स्नो, स्नो स्निफ, क्या हो गया स्निफ, आई को छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। इसको मफिन पढ़ेंगे, यू को अ पढ़ते हैं, यू को छोटे ऊ की मात्रा के रूप में भी पढ़ा जाता है, तो वो स्पेलिंग्स भी आप देखें। तो अलग अलग तरीके से हम हर एक लेटर को पढ़ते हैं, कुछ लिमिटेड उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप जाकर देखें और स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रैक्टिस करें। मफिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से आप सीख जाएंगे अंग्रेज़ी को पढ़ना ईजिली। मफिन क्या हो गया, मफिन यहाँ पर डबल एफ है, इसका उच्चारण हो रहा है क्या फ। तो यहाँ पर पीछे और भी स्पेलिंग्स है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज जितनी भी स्पेलिंग्स दी है उनकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करें, काफ़ी होगी आपके लिए अंग्रेज़ी को पढ़ना और अंग्रेज़ी को समझना इजी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।